रूस और भारत दोनों को विश्व की बड़ी मिलिट्री पावर माना जाता है, लेकिन उनकी वायुसेनाओं की स्थिति चिंताजनक है। पुराने हथियार और तकनीक के चलते भारत और रूस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस की वायुसेना को मिली चुनौतियों और उससे सीखे गए सबक ने नया T-16 MSM बम वर्षक विमान तैयार किया है, जिसे यूरोप का सबसे घातक हथियार माना जा रहा है। जानिए इस विमान की विशेषताएं, इसकी विनाशकारी ताकत और भारतीय वायुसेना को इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में दें। रूस और भारत दोनों देशों को दुनिया में बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस समय इन दोनों देशों की सेनाएं एक बड़ी चुनौती से जूझ रही हैं, खासकर इनकी वायुसेनाएं। यह समस्या है पुराने और अप्रचलित हथियारों की। इनकी वायुसेनाओं में ऐसे लड़ाकू विमान और हथियारों की भरमार है जो सोवियत यूनियन के जमाने के हैं। यह हथियार 1990 के पहले के हैं और अब तक इन्हीं पर निर्भरता बनी हुई है। भारत को इस समय कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ना पड़ रहा है, इसलिए यह समस्या ज्यादा उजागर नहीं हो पाई है। लेकिन रूस के लिए हालात अलग हैं। रूस सीरिया में लड़ाई में उलझा है और यूक्रेन के साथ युद्ध को 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इन 2.5 सालों में रूस की वायुसेना को जो नुकसान झेलना पड़ा है, वह किसी भी देश के लिए चेतावनी भरा हो सकता है। यूक्रेन, जो कि रूस के मुकाबले सैन्य ताकत में कहीं कमजोर है, उसने रूस के कई लड़ाकू विमानों को पुराने और घटिया क्वालिटी के एंटी एयर मिसाइलों से मार गिराया है। उदाहरण के लिए, एक महीने में 20-20 लड़ाकू विमानों को नष्ट किया गया। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि रूस की वायुसेना आज भी 70 साल पुराने TU सीरीज बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल कर रही है। ये विमान 1953 के दौर के हैं। रूस के जो लड़ाकू विमान सक्रिय हैं, उनमें से अधिकतर 1970, 1980 और 1950 के दशक के हैं। कुछ नए लड़ाकू विमान जैसे Su-57 तकनीकी खामियों के कारण पूरी तरह से संचालन में नहीं आ पाए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि रूस ने समय पर अपने विमानों को अपग्रेड नहीं किया और न ही नए विमानों का निर्माण किया। हालांकि यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए रूस ने अब अपनी वायुसेना को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस ने अपना नया Tu-160 MSM बम वर्षक विमान वायुसेना में शामिल किया है। यह विमान रूस की पिछली सभी असफलताओं और सीख का निचोड़ है। इसे यूरोप के सबसे घातक हथियारों में से एक माना जा रहा है। इस बम वर्षक विमान में ऐसे उन्नत फीचर्स हैं जो इसे एक सुपर वेपन बनाते हैं। पहले के बम वर्षक विमानों की तुलना में इसमें कई सुधार किए गए हैं। उदाहरण के लिए, इसके पुराने इंजन को बदला गया है। हालांकि इससे इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर कम हो गई है, लेकिन इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। Tu-160 MSM के भीतर दो आंतरिक बेस सिस्टम हैं जो 45,000 किलो तक के हथियार ले जा सकते हैं। यह परमाणु बम, पारंपरिक बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ लैस हो सकता है। इसके अलावा यह 18 मिसाइलें भी अपने साथ ले जा सकता है, जिनमें से 12 हाइपरसोनिक मिसाइलें और 6 पारंपरिक मिसाइलें हो सकती हैं। इस विमान की रफ्तार भी असाधारण है। यह 2.05 मैक यानी लगभग 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भर सकता है और यह क्षमता समारा क्लास के NK-321 टर्बोफैन इंजन की बदौलत है। ये इंजन विमान को जबरदस्त शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे यह भारी हथियारों के साथ भी तेज गति से उड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस इस विमान का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विमान अमेरिका और नाटो देशों के लिए भी चिंता का कारण बन सकता है। हालांकि रूस ने अभी इसकी कई विशेषताएं सार्वजनिक नहीं की हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनका प्रदर्शन सीधा युद्ध में ही किया जाएगा। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या भारत को भी अपनी वायुसेना में ऐसे आधुनिक और विनाशकारी हथियार शामिल करने चाहिए? हमारे पास पुराने लड़ाकू विमान हैं, लेकिन क्या उनकी जगह ऐसे उन्नत हथियार आने चाहिए? तो दोस्तों, रूस के इस घातक बम वर्षक T-16 MSM के बारे में जानकर आप समझ ही गए होंगे कि आधुनिक युद्ध के लिए उन्नत हथियार और तकनीक कितने जरूरी हैं। भारत को भी अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए इनसे सीख लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या भारतीय वायुसेना को भी ऐसे अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।